नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी दुख से गुजरते हैं, ये एक सच्चाई है। पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये दुख जिसे हम इतना सच मानते हैं वो असल में है ही नहीं, बस एक भ्रम है। आज हम इसी हैरान कर देने वाले विचार को समझेंगे ओशो के नजरिए से। चलिए इस गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल, क्या दुख सच में होता है या ये बस हमारे दिमाग की कोई कहानी है? देखिए, पहली बार में तो जवाब बड़ा सीधा लगता है। हाँ भाई, बिल्कुल होता है, महसूस होता है तो होता है। लेकिन आज हम इसी सीधी सी लगने वाली बात को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखने वाले हैं। और यहीं पर ओशो एक कह सकते हैं एक क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं दुख कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तो हमारे ही मन की पैदावार है, एक परछाई की तरह जिसे हम असली समझ बैठते हैं। सोचिए जरा कितना गहरा है ये आइडिया, है ना? तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ओशो के हिसाब से ना सबसे जरूरी चीज है ये समझना कि क्या सच में है और क्या हमारे मन ने बना लिया है। इन दोनों के बीच का फर्क पहचानना, बस यही है दुख से आजादी की तरफ पहला कदम। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ है शारीरिक दर्द, मतलब फिजिकल पेन। मान लीजिए चोट लगी तो दर्द होगा, ये तो शरीर का एक असली सिग्नल है, वो बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन दूसरी तरफ है मानसिक दुख, जिसे हम सफरिंग कहते हैं। ओशो कहते हैं ये हमारे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है। देखिए, शारीरिक दर्द तो कुछ वक्त में ठीक हो जाता है ना? पर ये जो मानसिक दुख है, इसे हम अपनी यादों और अपने मैं यानी ईगो से जोड़कर ना जाने कब तक खींचते रहते हैं। ये अंतहीन हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये मानसिक दुख, ये कहानी बनती कैसे है? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारी यादें, हमारा अतीत। चलिए देखते हैं ओशो इससे कितने कमाल के उदाहरण से समझाते हैं। ये कितनी सटीक बात है। सोचिए, कोई घटना हुई और खत्म हो गई, वो पल गुजर गया, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसकी याद को, उसके विचार को कसकर पकड़ लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फिल्म खत्म होने के बाद भी खाली स्क्रीन को देखकर रोता रहे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर हम करते तो यही हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, इसको ऐसे समझते हैं। पहला स्टेप, कोई घटना होती है। दूसरा स्टेप, घटना तो खत्म हो जाती है पर उसकी याद वो दिमाग में रह जाती है। तीसरा स्टेप, अब हमारा मन क्या करता है? अपनी आदत के मुताबिक उस याद को बार बार चलाता है, रीप्ले करता है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, चौथा स्टेप, हमारा ईगो, हमारा मैं उस याद के साथ चिपक जाता है और कहता है ये मेरे साथ हुआ था। बस ये जो मैं और मेरा का भाव है ना, यही एक मामूली सी याद को एक गहरा दुख बना देता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ओशो एक और जबरदस्त उदाहरण देते हैं। ये हमें अपने विचारों और यादों के साथ अपने रिश्ते को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने में मदद करेगा। जरा सोचिए, हमारा मन एक सड़क है जिस पर हर तरह की गाड़ियां गुजर रही हैं। विचार, यादें, कोई गाड़ी खुशी की है, कोई गुस्से की, कोई बेइज्जती की। और ओशो हमें याद दिला रहे हैं कि हम ये गाड़ियां नहीं हैं, हम तो बस सड़क के किनारे खड़े दर्शक हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर गाड़ी में कूदकर बैठ जाते हैं और उसकी मंजिल को अपनी मंजिल बना लेते हैं। और ये जो सड़क के किनारे खड़ा होकर सब कुछ बस देख रहा है, उसी को ओशो साक्षी कहते हैं। ये हमारी चेतना का, हमारी अवेयरनेस का वो हिस्सा है जो मन की इस सारी भागदौड़ में शामिल नहीं होता, वो बस देखता है। ये वो अवेयरनेस है जो ये नहीं कहती कि मैं गुस्से में हूं, बल्कि ये कहती है अच्छा, एक गुस्से का विचार आया है, बस एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर। तो इस पूरे उदाहरण का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि हम गाड़ी नहीं है, हम अपने विचार नहीं है, हम अपनी भावनाएं नहीं है, हम तो वो चेतना है जो इन सबको आते जाते देखती है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया, पर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है साक्षी बनने की इस कला को सीखना। और हाँ, ये सब कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। और इसी प्रैक्टिस को ओशो ध्यान कहते हैं। मतलब ध्यान का मतलब जबरदस्ती विचारों को रोकना नहीं है या कोई मंत्र जपना नहीं है। ध्यान का सीधा सा मतलब है अपने मन के ट्रैफिक को बस देखना, जैसे सड़क पर गाड़ियों को देखते हैं। किसी में बैठना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस देखना। तो जब हम इस साक्षी भाव की प्रैक्टिस करते हैं तो होता क्या है? इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है एक ऐसी गहरी शांति जिसे शायद शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता।
कितना कमाल का आइडिया है। मतलब हमें दुख से लड़ना नहीं है, उसे दबाना नहीं है, बस उसे अपनी अवेयरनेस की, अपनी जागरूकता की रोशनी में ले आना है। और जैसे ही हम अपने इस मानसिक दुख को बिना जज किए बस देखना शुरू करते हैं, वो अपनी ताकत खोने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे दिया जलते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। और जब दुख का ये भ्रम, ये परछाई मिट जाती है, तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ मौन, सिर्फ गहरी शांति। ओशो के मुताबिक यही हमारा असली स्वभाव है, यही हमारा सेंटर है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दुख सच में एक कहानी है जो हमारा मन हमें सुना रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी का राइटर कौन है? और इसका जवाब शायद कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर ढूंढना होगा।